और दोस्तों हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज में आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं दोस्त। इसके अंतर्गत शाहजहां, आज हम लोग शाहजहां को देखेंगे। मुगल वंश की सीरीज चल रही है दोस्त, जिसके अंतर्गत हम लोग बाबर, हुमायूं और शेरशाह, अकबर, जहांगीर और अब हम लोग पहुँचे हैं शाहजहां के चैप्टर पे। तो शाहजहां के बारे में थोड़ा थ्योरी का पोर्शन हम लोग देखेंगे, उसके बाद दोस्त हम लोग पीवाई क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कुछ थियोरी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि शाहजहां से संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं कुछ थियोरी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्त, ये शाहजहां है। ये देखिए भैया, ये शाहजहां है, ये शाहजहां है। तो आइए कुछ बातें जान लेते हैं शाहजहां के बारे में। ठीक है दोस्त, शाहजहां के बारे में ये देखिए, ये शाहजहां। तो इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं दोस्त शाहजहां के बारे में। 5 जनवरी 1592 को लाहौर में शाहजहां खुर्रम का जन्म हुआ दोस्त। तो शाहजहां का एक और नाम जो है वो खुर्रम के नाम से जाना जाता है। शाहजहां जो है वो खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था। तो खुर्रम का जन्म हुआ था दोस्त कहाँ पे भैया? लाहौर में हुआ था 5 जनवरी 1592 में। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उनका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। 24 फरवरी 1628 को शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण की गद्दी पर बैठा। फिर से देख लेते हैं दोस्त। तो शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी दोस्त। अहमदनगर को 1633 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया है। आगे आइए देख लेते हैं आगे। यहाँ के अंतिम शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। निजाम शाही सरदार शाहजी भोसले ने एक बच्चे मुर्तजा तिती के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अंत में 1636 ईस्वी में मुगलों द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया। शाहजी को बहुत से किले तथा मुर्तजा द्वितीय को मुगलों को सौंप दिया। मुर्तजा द्वितीय को भी ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया तथा शाहजी ने बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार कर ली। शाहजहां के समय गोलकुंडा और बीजापुर मुगलों के से संधि कर ली। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार रहा तथा 1652 ईस्वी में उसने पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिम सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। शाहजहां ने बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख तथा बसका में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सके। ठीक है दोस्त, बफर राज्य बन सके। ठीक है, ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बन सके।
सके। ठीक है दोस्त, आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ का काल मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय में कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहाँ के शासनकाल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा में दो शैलियाँ प्रचलित थी, प्रथम भारतीय फारसी तथा दूसरी ईरानी फारसी। भारतीय फारसी शैली का उत्कृष्ट प्रवर्तक अबुल फजल था। इस शैली में विद्वानों में अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद वारिस, चंद्रभान ब्राह्मण आदि थे। ईरानी फारसी शैली के विद्वानों में अमीनाई गजनवी तथा जलालुद्दीन तबातबाई थे। ईरानी पद शैली का इस समय काफ़ी बोलबाला था। शाहजहाँ ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम राजकवि भी नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई, गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद, काशी सैगा, सलीम मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर सोदा, चंद्रभस ब्राह्मण, हाजी दिलेरी आदि थे। कविंद्राचार्य शाहजहाँ के आश्रित कवि थे। इसकी भाषा में ब्रज एवं अवधी का अनुपम समन्वय था। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहाँ की प्रशस्ति में प्रवीण थी। सरस्वती उपाधि धारण कर यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहाँ ने भारत, ईरान व मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलन समन्वय दिखाई पड़ता है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल तथा लाल किला प्रमुख है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम से शाहजहांबाद नामक एक नगर की स्थापना 1648 ईस्वी में की तथा वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसने सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। इसका निर्माण 1648 में पूर्ण हुआ था। इस किले के पश्चिम द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिण द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शाहजादे दाराशिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया था। 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए नीलपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। यही नहीं, शाहजहाँ ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता तथा लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। उपनिषदों, योग, वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। मुगल बादशाह शाहजहाँ बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था।
3637 में सीदा प्रथा का अंत कर दिया गया। जमीन बोस की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। डॉक्टर एस.एन. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि यह केवल कला और कला में ही नहीं, वास्तुकला की दृष्टि से भी क्या है भैया, वह सत्य माना जा सकता है। एल्फिंस्टन ने शाहजहां के काल के बारे में लिखा है कि शाहजहां का काल भारतीय इतिहास का सर्वाधिक समृद्ध काल माना गया है। ठीक है दोस्त, ये रहा आज का प्रमुख महत्वपूर्ण शाहजहां से संबंधित थियरी के कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्त। तो कल से हम लोग शाहजहां के जो भी PY क्वेश्चन पूछे गए हैं UP PCS और विभिन्न PCS एग्जामों में, तो कल हम लोग PY क्वेश्चन देखेंगे। आज हम थोड़ा थियरी के पार्ट देखेंगे दोस्त, जो प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें शाहजहां के बारे में रही हैं कि किस प्रकार का उसका शासन था, कैसे शासन किया, कौन सी रचनाएं उसके शासनकाल में हुई और क्यों उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है उसके शासनकाल को। ये तमाम जानकारी हम आज देखेंगे दोस्त। कल से हम लोग देखेंगे दोस्त शाहजहां से जो भी PY क्वेश्चन बने हैं या प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।